हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर्स एकेडमी में और मैं आपका दोस्त जसीम अख्तर। लास्ट लेक्चर्स तक हम लोगों ने इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट और उसके कुछ अमेजिंग से क्वेश्चंस देखे थे जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं एंट्रेंसेस में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं गलतियाँ। जी हाँ, गलतियाँ मतलब एरर्स नाम का जो टॉपिक है आपके चैप्टर में बहुत परेशान करता है आपको। देखो, एरर कुछ नहीं है, एरर एक एरर है। एरर क्या होता है यार? गलतियाँ ना। तो जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, फिजिक्स में ऑब्वियस सी बात क्या करते हैं, आप स्पीड कैलकुलेट करोगे, आप मास कैलकुलेट करोगे, एक्सेलरेशन, फोर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कुछ है फिजिक्स में आप कुछ ना कुछ मेजर करते हैं। तो जो भी आप मेजर कर रहे हैं उस मेजर करने में आपने कितनी गलती कर दी वो आपका एरर कहलाएगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मेरे पास एक रॉड है जिसकी एक्चुअल लेंथ जो है 2 मीटर है, उसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे इस चैप्टर में, एक्चुअल लेंथ को या एक्चुअल रीडिंग को ट्रू वैल्यू। ठीक है, लेकिन एक बच्चा बैठा, उसका मन नहीं है मेजर करने का, जबरदस्ती उसको बिठाया गया और उसे कहा कि भैया जो तू है 6 रीडिंग निकाल के दे दे इसकी। अब उसका मन है नहीं, वो बस आंख बंद करके वो इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है मेजर करने वाला, आंख बंद करके वो कुछ भी हाथ पर मारा जा रहा है। तो उसने क्या मेजर किया? उसने 2.1 मेजर किया, 2.3, 1.7, 1.9, 1.72, 1.69, उसने टोटल 6 वैल्यूज निकाल के दी इस एक रॉड की। ठीक है, अब वो गलतियां कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, चलिए जी एक और ले लेते हैं। उसने एक और ले लिया, उसने एग्जैक्ट 2 मेजर कर लिया, पीछे से रैप्टा मारा होगा टीचर ने, तो उसने बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लिया 2 मीटर का भी। ठीक है, तो ये उसके कुछ ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। अब एक वर्ड आता है इस चैप्टर में, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखो, एक्यूरेसी तो बड़ा छोटा सा इंग्लिश का टर्म है, एक्यूरेट होना, बिल्कुल करीब होना। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी करीब हैं ट्रू वैल्यूज के। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में देखो 2.7 एंड 1.9, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है ना, तो इनको हम कहेंगे एक्यूरेट वैल्यूज या एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है जी। एक वर्ड आता है प्रिसीजन। देखो, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कोई रिश्ता नहीं है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कोई रिश्ता नहीं है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बहुत बड़ा रिश्ता है। क्या रिश्ता है जी? प्रिसीजन आपसे ये कहता है कि आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट की है उसमें से कितनी वैल्यूज एक दूसरे के एक्यूरेट हैं। वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी मेजर वैल्यू 2 हो और आपने जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की हैं 5 जो कि एक दूसरे के बहुत करीब है, वो हो सकता है कि 2। तो अगली बात आती है प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन ये है कि आपने जिन ऑब्जर्वेशंस को किया है उन ऑब्जर्वेशंस में कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो एक दूसरे के करीब हैं। मे बी वो वैल्यूज ट्रू वैल्यूज से बहुत दूर हो, लेकिन वो वैल्यूज क्या हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1.7 हो गया, 1.72 हो गया एंड 1.79। दीज 3 आर प्रिसाइज्ड वैल्यूज। ओके, देखो ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। प्रिसीजन में मेरे को ट्रू वैल्यू से मतलब नहीं है, प्रिसीजन में मुझे इससे मतलब है कि जो आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं उसमें कितनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एक दूसरे के करीब हैं। तो ये 3 आपकी प्रिसाइज्ड वैल्यूज कहलाएंगी। और एक्यूरेसी क्या है जी? जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है उसमें कितनी वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब है। सो आई होप आपको ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि एरर्स निकालते कैसे हैं। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। आपको एरर निकालना है, क्या करोगे कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है और मेजर कितनी की, उसको माइनस कर दोगे, आपका एरर निकल के आ जाएगा। उदाहरणार्थ हमने माना कि जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, अज्यूम कर लेते हैं 2 मीटर। ठीक है जी। और एक केस में आपने क्या करा, मेजर्ड वैल्यू जो है वो ले लिया आपने 2.1 और एक केस में जो मेजर्ड वैल्यू आपने ले लिया, अज्यूम कर लेते हैं 1.9। तो जब आपने मेजर्ड वैल्यू 2.1 मेजर किया, उस केस में अगर मैं एरर निकालूंगा तो क्या है जी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड, दैट इज 2 माइनस 2.1 कितना आ जाएगा, -0.1। और जब आपने मेजर्ड वैल्यू ऑब्जर्व किया 1.9, उस केस में अगर हम एरर निकालेंगे तो दैट इज ट्रू वैल्यू कितना है, 2 माइनस 1.9 कितना आ जाएगा, प्लस का 0.1। ठीक है, तो देखो एक केस में एरर मेरा नेगेटिव आ रहा है, एक केस में एरर मेरा पॉजिटिव आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि नेगेटिव एरर का क्या मतलब होता है और पॉजिटिव एरर का क्या मतलब होता है। नेगेटिव एरर का ये मतलब नहीं है कि कम रह गया,
नेगेटिव एरर का मतलब ये है कि ज़्यादा कर लिया है, आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। आपने मेजरमेंट थोड़ी ज़्यादा ले ली है, आपको कम करनी पड़ेगी। नेगेटिव एरर क्या बताएगा कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ग्रेटर हो गई है ट्रू वैल्यू से, और अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू, अगर आपका एरर प्लस में आता है तो इसका मतलब आपको जो मेजरमेंट है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आपने मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा कम ले लिया। तो ये सिग्निफिकेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव एरर का। आइए अब इनकी कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं उनको कैसे टैकल करना है। तो आइए अब बात करते हैं एरर्स के प्रकार के बारे में। देखो, एरर्स के कुछ प्रकार होते हैं और एरर्स क्यों होते हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास सिस्टमैटिक एरर्स। देखो, सिस्टमैटिक एरर ये है जिसमें एरर ना एक सिस्टम में आ रहा हो। सिस्टम का मतलब कि वो एक फिक्स चल रहा हो, या तो एरर्स आपका पॉजिटिव 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 में ही आ रहा हो, मतलब या तो बार बार आपको एरर बढ़ के मिल रहा हो या बार बार आपको एरर कम होके मिल रहा हो, या तो लेंथ आपने हर बार ज्यादा मेजर कर रहे हो या आप लेंथ हर बार कम मेजर कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे सपोज करो एक स्केल है, ठीक है जी, नॉर्मल स्केल कितना होता है 15 सेंटीमीटर का, लेकिन आपके पास जो स्केल है उसको कंपनी ने बनाने में कुछ गड़बड़ कर दी होगी, कुछ मिस्टेक्स रह गई होंगी, तो 14.9 सेंटीमीटर का स्केल बना। अब उस 14.9 सेंटीमीटर के स्केल से आप बहुत सारी लाइंस खींचे जा रहे हो। अब आप मेरे को बताओ, जितनी भी लाइंस आपने खींची उसमें एरर कितना है 0.1 का ना, और 0.1 क्या है, हमेशा कम है। किसमें? एक्चुअल वैल्यू में। तो यहां पर जो एरर आ रहा है वो हमेशा कितना आएगा 0.1 0.1 0.1, और 0.1 हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। दैट मीन्स एक फिक्स एरर चल रहा है ना, तो वो सिस्टमैटिक एरर हो गया। या फिर आपके पास जो स्केल है उसकी लेंथ 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई थी, तो जितनी भी आप लेंथ मेजर कर रहे हो ये समझ के कि आप 15 सेंटीमीटर कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल आप कितनी कर रहे हैं बार बार 15.1 15.1 15.1, तो जो भी एरर मिल रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ के मिल रहा है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, सिस्टमैटिक एरर्स में जो एरर होता है या तो वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ता रहेगा या आपका नेगेटिव में ही बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। इसकी एक वजह मैंने बताई, इंस्ट्रूमेंट खराब था आपका, इंस्ट्रूमेंट ही प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं था। तो ये सिस्टमैटिक एरर का एक अपनों पे एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें वो इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट हो अगर इंस्ट्रूमेंट में तो वो अराइज होता है। उदाहरण के लिए वही मैंने कहा कि जो स्केल है एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन जो बना आपके पास आया वो एक्चुअल में 14.9 का है। आपको लग रहा है 15 का, आप मेजरमेंट करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, तो बार बार एरर फिक्स आएगा ना, और हमेशा क्या आएगा 0.1 आएगा। पॉजिटिव में आएगा, ऐसी बड़ा आएगा तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। दूसरा जी प्रकार होता है सिस्टमैटिक एरर का इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसको हम IETP भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेजरमेंट कर रहे हो, ओके, कोई आयरन है, बहुत थिक है, बहुत सेंसिटिव है, तो उसकी आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो अपनों को मालूम है कोई भी मेटल होता है हीट करने पे होता है एक्सपेंड होगा, तो वो आयरन की रॉड या जो भी मटेरियल है वो क्या करेगा, एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर उसी की मेजरमेंट आप सर्दियों में करोगे तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको वैल्यू कुछ कम मिल के आएगी। तो यहाँ जो एरर आ रहा है वो किस लिए, फिजिकल कंडीशंस की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है ना। आपने देखा होगा ट्रेन की पटरियों में बीच बीच में गैप होता है, गैप। अब वो गैप क्यों रखते हैं, वो इसके पीछे वही है, थर्मल एक्सपेंशन है, वो आगे पढ़ेंगे थर्मल वाले चैप्टर में, लेकिन मैं आपको उसको समझा रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। तो वो गैप इसलिए रखा गया है कि जब गर्मियों में हीटिंग की वजह से एक्सपेंड हो ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स ना कर जाए, जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए उनके बीच में गैप रखा जाता है ताकि एक्सपेंड होने पे टच हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। इतना भी गैप नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट होने पे वो बिल्कुल पीछे हो जाए तो वैसे ही एक्सीडेंट हो जाए। यही काम फ्लाईओवर्स पे भी होता है, बीच बीच में जो गैप्स आते हैं फ्लाईओवर में, जो उसमें प्लेट्स लगी होती हैं उनके बीच में गैप रखा जाता है ताकि जब वो एक्सपेंड हो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर जाए। खैर, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जी ये क्यों होता है, फिजिकल कंडीशंस की वजह से। आपने गर्मी में मेजर किया आपको कुछ और मिलेगा, सर्दी में मेजर करोगे सेम चीज आपको कुछ और मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। एक आता है पर्सनल एरर, या उसको हम ग्रॉस एरर भी कहते हैं। ऑब्जर्वर है, नींद आ रखी है, सुबह जल्दी उठ के आ गया, रात में नींद पूरी नहीं हुई थी, रील्स देख रहा था फोन पे, अब जल्दी सुबह काम करने आया है, तो क्या है, केयरलेसनेस है। जो एडजस्टमेंट करेगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट की मशीन में स्क्रू वगैरह जो भी टाइट करेगा या जो भी स्केल वगैरह वो लगाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं लगाएगा, नींद में है बंदा, तो वहां पे भी एरर्स आएंगे। अब उसने अगर स्केल को थोड़ा हल्का लगा दिया होगा, पीछे लगा दिया होगा तो मेजरमेंट कम होगी, आगे बढ़ा के लगा दिया होगा तो मेजरमेंट ज्यादा होगी। तो इसमें भी क्या होगा, या जो एरर्स आएगा या तो बढ़ के आएगा बार बार, या बार बार कम हो के आएगा। तो ये सिस्टमैटिक एरर का तीसरा एग्जाम्पल था पर्सनल एरर, या जिसको हम ग्रॉस एरर्स भी कहते हैं जी। एक आता है आपके पास रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, रैंडम नाम में ही रैंडम है, मतलब कुछ भी कभी भी कैसे भी हो जा रहा है। जैसे कि
वही लेते हैं जी, 2 मीटर मेरा फेवरेट है, 2 मीटर ही बार बार एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो 2 मीटर की आपके पास कोई एक्चुअल रॉड है, कभी आप मेजरमेंट कर रहे हो तो 1.9 आ रहा है, कभी कर रहे हो 2.1 आ रहा है, कभी मेजरमेंट कर रहे हैं 1.8 आ रहा है, कभी आपके पास 2.2 आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ फिक्स तो नहीं है, कभी आपको वैल्यू घट के मिल रही है, कभी बढ़ के मिल रही है, कभी घट के मिल रही है, कभी बढ़ के मिल रही है, कभी आपको एरर पॉजिटिव मिलेगा, कभी नेगेटिव मिलेगा, कभी पॉजिटिव मिलेगा, कभी नेगेटिव मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये रैंडम एरर हो गया, जहाँ पे एरर का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी भी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर थे। आइए बढ़ते हैं इनकी कैलकुलेशंस की तरफ। तो एरर्स के कैलकुलेशन से ना हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, बस 4 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, फिर हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम में ही आ रहा है, जो एब्सोल्यूट एरर निकाला होगा उसी का मीन कर देना है। फिर हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या करेंगे जी, वही जो रिलेटिव्स करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, कि भैया इसके तो इतने आ रहे हैं, तुम्हारे कितने आ रहे हैं, तो वही करेंगे जी, एब्सोल्यूट एरर को लेंगे और जो ट्रू वैल्यू है उसको लेके कंपेयर करके देखेंगे भैया तुम कितने कम रहेगा यार। और उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर, जो रिलेटिव्स ने निकाला होगा आपकी गलतियां, उसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं एब्सोल्यूट एरर। देखो, एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस जो निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, किस किस का डिफरेंस, किसका जी, यहां पे लिखा है ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है उसका डिफरेंस किसके साथ, ईच मेजर्ड वैल्यू के साथ। जो भी ट्रू वैल्यू आई उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे किनको, जो भी आपने मेजर किया है वैल्यूज को, और उसका हम बार बार मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकाल देंगे मतलब नेगेटिव नहीं लेंगे, बार बार हमें पॉजिटिव ही लेके चलना है। ये मैग्नीट्यूड से अपनों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लिया मेरे पास कोई एक रॉड है, उसकी ट्रू वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं है कितनी है। अब उसमें कह रहा है कि आपको एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, उसमें हमें मीन एब्सोल्यूट भी निकालना है, रिलेटिव भी निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है, लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। तो एक छोटा सा बेसिक कॉमन सेंस लगाते हैं कि अगर हमें कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करते हैं, देखते हैं। हमने मान लिया A1, A2, A3, A4 करके AN तक हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हमने मेजर कर ली किसी रॉड की, लेकिन एक्चुअल क्या है आप लोगों को खुद नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, उन सब का मीन निकालेंगे और हम मान के चलेंगे जी ये जो मीन आया ना यही उसकी ट्रू वैल्यू है। ऐसा हम कब कह रहे हैं, जब हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता। अगर हमें ट्रू वैल्यू पता है फिर हमें ये वाली कहानी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, पहले जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उन सबका मीन निकाल देंगे और हम मान लेंगे कि जो हमारा मीन आया है वही हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू। जो अपना मीन आया है वही हमारा ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं एब्सोल्यूट एरर जो कह रहे थे वहां पे कि हमें क्या करना है, ट्रू वैल्यू में से हर मेजरमेंट जो वैल्यूज है, हर मेजर्ड वैल्यूज उनको माइनस करना है और उनका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ठीक है जी, तो एब्सोल्यूट एरर्स निकाल रहे हैं हम इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में। तो मैंने क्या करा, ट्रू वैल्यू कहा ना, हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता थी, हमने मीन निकाला, उसी को हम ट्रू मान के चल रहे हैं। अगर ट्रू पहले से पता होगा तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे जी, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड में मेरे को एब्सोल्यूट कहाँ निकाला, मैंने तो खाली डिफरेंस निकाल दिया। एब्सोल्यूट निकालने के लिए मुझे मॉड भी तो करना पड़ेगा ना। अब जाके ये एब्सोल्यूट एरर बना, ट्रू में से फर्स्ट मेजरमेंट माइनस की तो ये पहले मेजर्ड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक है जी, दूसरा हमने क्या करा, ट्रू वैल्यू में से सेकंड मेजर्ड वैल्यू माइनस की तो ये मेरे पास सेकंड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर आ गया। ऐसे ही करते करते हमने क्या करा, सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब उसके बाद आप लोगों को काम करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। नाम में ही सब है, एब्सोल्यूट एरर्स जो निकाले हमने, ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इन सब का आप लोगों को मीन निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं करेंगे, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स है इंडिविजुअल्स का उन सब का मीन निकाल दिया। अब आते हैं रिश्तेदारों के काम पे, रिलेटिव एरर निकालने पे। रिश्तेदार जो कमियां निकालते हैं क्या करेंगे, वो उठाएंगे, देखो एक्चुअल वैल्यू तो इतनी थी, ठीक है, आप इतना लेकर के आए, सपोज करो आप जो 50% लेकर के आए और टोटल आते हैं 100%, तो वो क्या करेंगे जी, आपके 50% को, या उनका बच्चा 100% लेकर के आ गया, वो क्या करेंगे, आपके 50 नंबर को उठा के अपने बेटे के 100 नंबर से डिवाइड करेंगे और कहेंगे अरे यार तेरा तो 0.5 आ रहा, तो पीछे रह गया, तो 50% नंबर पीछे है मेरे बच्चे से। तो उनका काम ही है रिलेट करना। तो रिलेटिव एरर में हम रिलेट ही करेंगे एरर्स को। क्या करेंगे जी, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से। ठीक है,
तो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये जनाब। ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो जो एक्चुअल वैल्यू है, मैंने मान लिया एक्चुअल वैल्यू 2 थी और जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आई वो कुछ आई आपके पास 0.5। तो अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 0.5/2 कितना देगा अपनों को, 0.25 दे देगा। 0.25 नियरली 1/4 मतलब है ना इसका। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं करना, जो आप वैल्यू बता रहे हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि अगर मैं आऊँगा, मेरे को इसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास रिलेटिव एरर आया उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 25%। यानी कि मैंने क्या करा, जो एक्चुअल वैल्यू थी 2 मतलब मैंने क्या करा, कोई चीज़ 100% थी उसमें से मैंने 75% ही मेजर कर पाया, 25% मेरा रह गया, तो मेरा 25% का एरर है। तो रिलेटिव एरर तो मुझे ये बता रहा है कितनी वैल्यू का फर्क आ रहा है, कितना कमी रह गई, और परसेंटेज एरर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहा है बस। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आइए इस पे हम एक बहुत अमेजिंग सा न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि दी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम आर 2.1 सेकेंड, 2.4 सेकेंड, 2.1 सेकेंड, 2.3 सेकेंड एंड 2.1 सेकेंड अगेन। ये 5 वैल्यूज जो हैं किसी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की हैं और हमसे कह रहा है फाइंड ऑल। हालांकि ये ऑल एरर्स मैंने खुद से लिखा है, ये है कि आपको एब्सोल्यूट निकालना है, मीन एब्सोल्यूट निकालना है, रिलेटिव निकालना है, परसेंटेज, चारों निकालने हैं, तो मैंने इन शॉर्ट लिख दिया ऑल एरर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं जी, पहले से अपने को निकालना है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर में भी हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, जैसे मैं मानूंगा A1 मेरे पास क्या हो गया 2.1 हो गया, A2 मेरे पास क्या हो गया 2.4, A3 क्या हो गया 2.1, A4 क्या हो गया 2.3 एंड जी A5 हम अपनों पे हो गया 2.1 सेकेंड अगेन। तो पहले तो हम निकालते हैं मीन, क्योंकि अपनों को ट्रू वैल्यू एक्चुअल क्या है मालूम नहीं ना, तो ट्रू वैल्यू एक्चुअल नहीं मालूम है, तो पहले हम मीन निकालेंगे इन सबका और उसी को हम ट्रू वैल्यू अज्यूम करके चलेंगे। तो ये कितना हो गया 2.1 प्लस 2.4 प्लस 2.1 प्लस 2.3 प्लस 2.1 अगेन, 3 बार 2.1 है। अच्छा चलो कोई नहीं, ले लिया 2.1 2.1 2.1 2.4 2.1 2.3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल 5 है, तो अपन ने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा जी। 2 4 6 8 10 तो ये हो गए, और 1 4 5 4 1 6 3 9 11। अच्छा, तो मतलब ये 11/5 आ गया अपनों पे। ये अपनों पे क्या आ गया, मीन एरर 11/5। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 5 एकम 5, या इसको ऐसे करते हैं ना, 11 है तो 11 5 दूनी 10, पॉइंट लेके 0 ले लेंगे आगे, तो 25 कितना हो जाएगा अपनों पे 11/5 है, सो 5 दूनी 10, पॉइंट लेके 0, 5 दूनी 10, 2.2। तो ये अपनों पे कितना आ जाएगा जी 2.2 आ गया। ये मीन एरर कितना आ गया 2.2। अब मुझे मालूम है जो ये मेरा मीन एरर आया है, इसी को मैं क्या मान के चलूंगा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्यों, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम कितनी है उसकी, तो जो हम मीन निकालेंगे उसी को हम ट्रू वैल्यू निकाल के चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं सब में। तो सब में पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो डेल्टा A1 निकालते हैं पहले। तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट का ऑब्जर्वेशन ना, कैसे लिखते थे इसको, मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ कि A मीन जो कि ट्रू है हमारा माइनस A1 करते मॉड लगा देंगे। तो यहाँ पे A मीन कितना आ गया 2.2 माइनस कितना है 2.1, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। सो ऐसे ही डेल्टा A2 निकालेंगे, A मीन कितना है 2.2 माइनस वो कितना आया 2.4, तो बेसिकली ये माइनस का 2.2 आता है, लेकिन मॉड लगाएंगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है अपनों पे जी 2.2 तो ट्रू है हमारे पास, माइनस 2.1 ये भी कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ये डेल्टा A3 निकाल लिया मैंने। सिमिलरली डेल्टा A5 निकालूंगा, तो डेल्टा A5 निकालेंगे तो 2.2 तो हमारा ट्रू आया, माइनस 2.3 ऑब्जर्व है, तो ये भी 0.1 आ जाएगा। डेल्टा A4 था सॉरी है। इसी तरह से डेल्टा A5 निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू 2.2 माइनस 2.1 ये भी कितना आ गया 0.1। तो ये अपनों पे क्या क्या वैल्यूज आ गई 0.1 0.2 0.1 0. अच्छा 0.1 बहुत बार घूम रहा है, चलो कोई नहीं 0.1 है, आपको देखने में दिक्कत ना हो
वैसे तो राइटिंग अच्छी नहीं है बट फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार। चलो अब हमने निकाल लिया एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए सबके, अब हम सेकंड निकालने जा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सो शॉर्ट में मैं MAE कह रहा हूँ। उसमें क्या करेंगे, जितने भी एरर्स आए हैं उन सबका हम मीन निकाल देंगे। सो डेल्टा ए मीन निकालने जा रहे हैं हम। कहाँ गया ये रहा। इसमें क्या करेंगे, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उन सबका सम, दैट इज 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 और टोटल हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है देखो, 2 1 3 4 5 6, दैट इज 0.6/5। तो ये कितना हो गया जी 0.6/5। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि फिर हमें रिलेटिव एरर निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। थर्ड हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। उसमें क्या करते हैं, उल्टा बना दिया मैंने, डेल्टा का साइन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे उसको कि जो भी आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू हमने इसे अज्यूम किया ना, क्योंकि एक्चुअली तो हमें पता ही नहीं है, तो जो मीन है वही ट्रू है। तो ये कितना आ जाएगा 0.6/5 और डिवाइडेड बाय ए मीन कितना आया था, डेल्टा ए मीन, और ए मीन कितना था जी आप लोगों पे 2.2। अच्छा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो ये आप लोगों पे सॉल्व करके आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। तो 6/5 × 22 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेटिव एरर। उसको मैं वहीं छोड़ता हूँ, हमें क्योंकि परसेंटेज एरर निकालने में आसानी होगी, उसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। सो फोर्थ वन इज परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो भी, फिर उल्टा बना दिया, जो भी आपके पास रिलेटिव एरर आया उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है हमारे पास ये 6/5 × 22 × 100। तो कितना हो गया जी, ऊपर काटते हैं, 5 दूनी 10, तो 6 × 20/22 कितना परसेंट आ रहा है ये, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 दूनी 12, 120/22 कितना जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12 0। सो ये हमारा जाएगा अराउंड 5.5%, नियरली 5.5%। मतलब हमने जो गलती की है वो 5.5% की हमने गलती कर दी है। ठीक है जी, तो ये रहा इसके ऊपर न्यूमेरिकल एरर्स के ऊपर। आई होप ये न्यूमेरिकल देखो सफिशिएंट है, ढंग से आप प्रोसीजर समझ गए ना, आपको 10 न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम उन न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि एंट्रेंस में भर भर के आते हैं। आइए तो आइए अब जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे ना एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक किया था उस पर तो देखो एंट्रेंस में आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप एग्जाम दोगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछला वाला, उस पर अच्छे से फोकस करना। यहाँ पे देखते हैं, ये वो टॉपिक्स है जिन पे एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करना है, एरर्स, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मेरे को जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें जो एरर आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, 2 क्ले हैं सपोज करो, एक का कुछ मास है, एक का कुछ मास है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है कि जिसका मास जो है, एक का मान लिया मैंने 20 kg होना चाहिए। अबे kg, अच्छा चलो kg ले लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत भारी है 20 किलो का, और उसमें ये कह रहा है, उसमें क्या लिखा, उसने ±0.2 कर दिया। यानी वो कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में देखो हमसे बनाने में अगर कुछ गलती हो गई है तो इसका मास जो है 20 kg में या तो 0.2 kg ज़्यादा होगा या 0.2 kg कम होगा। इसी तरह से उसने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया भारी सा 30 किलो का, उसमें भी लिख रहा है वो 0.2 kg। तो यहाँ भी वो ये कहना चाह रहा है प्लस माइनस लगा करके कि देखो हमने जो बनाया ना, तो मे बी ये हो गया हो कि हमसे बनाने में कुछ गलती हो गई हो, तो 0.2 kg या तो ज़्यादा होगा इस 3 किलो में, या फिर 0.2 kg इस 30 किलो में कम होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे ये देखना है कि जो रिजल्टेंट मास आएगा उसमें कितना एरर होगा। बिल्कुल सिंपल सम करना है यार, कुछ नहीं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे सीधा, m1 + m2। तो जब प्लस करने जाएंगे तो 20 ± 0.2 प्लस 30 ± 0.2, तो 30 20 तो हो गया 50 अपना। ठीक है, और एरर्स भी क्या होंगे, एरर्स भी ऐड हो जाएंगे। सो ±0.4 kg, यानी कि जो आप
टोटल मास निकालेंगे उसका 50 प्लस माइनस 0.4 kg का एरर रहने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मान लेते हैं दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर इतना है, एक कोल्ड बॉडी है, ये अपनी कोल्ड बॉडी है, टेम्परेचर कम है इसका। ये सपोज करो इसको मैंने मान लिया ये कोल्ड वाटर है और इसको मान लिया ये अपना हॉट वाटर है। अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और थोड़ा कम होगा, जिसका कम है उसका थोड़ा बढ़ेगा, कुछ बीच में आके मिलेंगे एक दूसरे से। ये तो जब इन दोनों को मर्ज करूंगा तो मुझे मालूम है टेम्परेचर का डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस निकालूंगा मर्ज करने के बाद तो मेरे को T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। तो T2 कितना है जी मेरे पे 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस में चल रहा है। तो माइनस करेंगे 40 माइनस 15 कितना हो गया 25। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एरर्स को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, चाहे आप ऐड करो चाहे आप ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो यहाँ पे भी जो हो जाएगा प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, एरर्स ऑलवेज एडेड, एरर्स ऑलवेज एडेड। चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो क्वांटिटीज को, चाहे आप उनको ऐड कर रहे हो, एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। ठीक है जी। अब सेकंड बात करते हैं कि आपको सपोज करो ना काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, फॉर्मूला मालूम होना है हाफ mv² है, चलो 1/2 तो कांस्टेंट है। अब आपने किसी को कहा कि भैया तो इस बॉडी का मास मेजर करके लिया तो इसकी वेलोसिटी, चलो इससे भी अच्छा एग्जांपल लेता हूं, मैं इसको भी हटा के मैं एरिया का भी नहीं, मैं वॉल्यूम का एग्जांपल लेता हूं। वो क्या होता है जनरली किसी क्यूब के लिए L × B × H। आपने उससे कहा कि यार मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है, तो तू क्या करना अपने फ्रेंड से आपने कहा कि इसका लेंथ मेजर कर ले, इसकी ब्रेथ मेजर कर ले, इसका हाइट मेजर कर ले ताकि मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकूं। अब जनाब ने क्या करा, लेंथ भी गलत निकाली, ब्रेथ भी गलत निकाला और हाइट भी गलत निकाला, तो वॉल्यूम भी तो गलत ही आएगा। लेकिन वॉल्यूम में गलती कितनी आएगी वो भी तो अपनों को पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें ये वाला तरीका सीखना है कि एरर्स इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू अ पावर। रेज टू अ पावर का मतलब जैसे यहाँ पे 1 पावर चल रही है ना, और ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में भी हो सकते हैं। अगर डेंसिटी की बात करूंगा तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास में भी एरर है, वॉल्यूम में भी एरर है, और आपको डेंसिटी निकालनी है, तो एरर कैसे निकालोगे? प्लस माइनस का फंडा तो समझ में आ गया हमको, लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ क्वांटिटीज हैं जिनमें पहले से कुछ एरर है, उसकी वजह से जो रिजल्ट निकालने वाला है उसमें कितना एरर होगा अपनों को ये कैलकुलेट करना है। तो आइए इधर देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, कोई जनरल एग्जांपल ले लेते हैं अपने। मान लिया अपनों पे कोई फॉर्मूला है P, ओके जी। P इज इक्वल टू है आपके पास कुछ A की पावर 3, B की पावर 2 या 1/2 ले लेते हैं, B की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय C की पावर कुछ ले लिया मैंने 3/2 और D की पावर अपने ले लेते हैं 2। A B C D 4 क्वांटिटीज हैं, उनमें पहले से कुछ ना कुछ एरर है, तो इन सब को कंबाइन करके अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है और आपको P दे रहा है तो P में कितना एरर आएगा अपने को निकालना है। बड़ा सिंपल है, देखो P में अगर आपको एरर निकालना है तो कुछ नहीं, जो पावर है वो उठ के आगे आ जाएगी, इनटू में जो भी एरर है C में, एरर इन A प्लस लगाएंगे, उसके बाद चाहे मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो फर्क नहीं पड़ता, प्लस लगेगा। B जो पावर है उसकी वो आगे आ जाएगी, ब्रैकेट में जो B में एरर है, एरर इन B प्लस मैं यहां लगाता हूं, पावर जो है वो आगे आ जाएगी। देखो C डिवाइड में है लेकिन उससे मतलब नहीं है, जो पावर है वो आगे आ जाएगा। ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एरर इन C, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं ना। सिमिलरली प्लस B में जो एरर है और जो पावर है पहले वो उठ के आगे आएगी, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एरर इन D। तो ये कोई फॉर्मूला मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं कि कोई भी आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म आती है इस तरह की, जैसे हाफ mv² हो गया, वॉल्यूम का L × B × H हो गया, जहां पे अलग अलग इंडिविजुअल क्वांटिटीज में भी एरर है, तो उनके रिजल्ट में कितना एरर आने वाला है उसको हम इन जनरल इस तरीके से निकालेंगे। कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, मैं सीधा नीट के क्वेश्चन उठाता हूँ, देखेंगे इसको हमें कैसे डील करना है। देखो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखे हैं, लंबा मैंने नहीं लिखा है स्टेटमेंट्स, जो फाइनल हमें करना है और जो दे रखा है मैंने उसको लिखा है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो ABCD में परसेंटेज एरर्स है वो ये दे रखे हैं 1 2 3 4, और इन सब की कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना है x, तो x में कितना परसेंटेज एरर आएगा, बड़ा सिंपल है। x का अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है तो जो a की पावर है वो आगे आएगी, ब्रैकेट में a का परसेंटेज एरर कितना है 1, प्लस b की जो पावर है आगे आएगी, और b में कितना एरर है जी 2% का, प्लस जो c की पावर है वो आगे आएगी, c में कितना एरर है 3% का, प्लस जो d की पावर है वो आगे आएगी और d में कितना एरर है 4% का। तो 2 से 2 जाएगा, 3 से 3 जाएगा। x में कितना एरर आ गया 2 + 1 + 1 + 4 3 12, कितना आ गया 12 2 14 2 16% का। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ। यहाँ पे भी आपसे कह रहा है कि ABCD में परसेंटेज एरर्स दे रखे हैं, तो P में निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, a में कितना एरर है 1, प्लस b की पावर आगे आ जाएगी, b में कितना एरर है 2, प्लस c की पावर 1 है आगे आ जाएगी, c में कितना एरर है 3, प्लस d की पावर 1 है आगे आ जाएगी, d में कितना एरर है 4। तो 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 4 8, 8 6 14, कितना आ गया जी 14% का। इसको आते हैं 2008 का क्वेश्चन है, एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन एरर इन वॉल्यूम। अब यहाँ फॉर्मूला दिया नहीं, मेरे को बनाना पड़ेगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या होता है स्फीयर के लिए, 4/3 पाई r³। ये तो कांस्टेंट है, इनमें क्या एरर होगा, ये तो पहले से बने बनाए हैं, तो यानी जो भी है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r³ हो रहा है ना। तो अगर मेरे को वॉल्यूम में एरर निकालना है तो r ही है इसमें एक क्वांटिटी जिसमें एरर है, बाकी किसी में एरर नहीं है, तो r की पावर आगे ले आएंगे, और r में कितना एरर है 2, कितना हो जाएगी 3 दूनी जी 6%। यहाँ पे कह रहा है मास में इतना एरर, लेंथ में इतना एरर, तो डेंसिटी में बताना है। तो फिर से फॉर्मूला दिया नहीं है, बनाना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसने मास में दिया है, वॉल्यूम में तो नहीं दिया, लेंथ में दिया है, तो वॉल्यूम को पहले लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन में l³। तो देखो अगर मुझे डेंसिटी में एरर निकालना है तो मास की पावर कितनी है 1, और मास में एरर कितना है 3, प्लस l की पावर कितनी है 3, और l में कितना एरर है 2, तो 3 दूनी 6 3 9, कितना आ गया जी 9% का एरर। ऐसे ये करते हैं कि मास में इतना एरर, वेलोसिटी में इतना एरर, तो काइनेटिक 1995 का क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 12mv², 1/2 तो कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर है नहीं, तो मास की पावर 1 और मास में कितना एरर है 2% का, प्लस वेलोसिटी की पावर आ गया, वेलोसिटी में कितना एरर है 3% का, तो 3 दूनी 6 2 8% का एरर आ गया अपनी काइनेटिक एनर्जी में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आइए एक दो और अलग तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे हमें बकायदा फॉर्मूला लगा के पूरी तरीके से करना पड़ेगा। आइए अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, 2023 पिछले साल का ही आया हुआ है। ये आपसे कह रहा है मेटल वायर, हम रेड पेन लेते हैं, मेटल वायर हैज मास इतना लिखा है, रेडियस उसकी इतनी है और लेंथ उसका इतना है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखा है जी, ये एक्चुअल वैल्यू है, उसमें इतना प्लस माइनस का एरर हो सकता है, ये एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू है, उसमें इतना प्लस माइनस का एरर हो सकता है, और ये 5 एक्चुअल वैल्यू है, उसमें इतना प्लस माइनस का एरर हो सकता है। देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी निकालना है। पहले तो मेरे को डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्या जी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास में तो दिया है मेरे को, उसकी वैल्यू एरर निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम को तो नहीं दिया, तो वॉल्यूम को पहले कन्वर्ट करेंगे। तो वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का ना, वायर अपना सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जहां कुछ रेडियस है जहां कुछ लेंथ है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है जी, πr²l, तो m/r/l की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फॉर्मूला। तो अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा डेंसिटी बाय डेंसिटी, ठीक है जी, और इनटू में 100 करेंगे इसको, है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे करेंगे, जो m की पावर है वो आगे आ जाएगी, और m में परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा m बाय m मीन एब्सोल्यूट अपॉन में, या यूं कहूं कि बेसिकली जो एरर है वो अपॉन में ट्रू वैल्यू इनटू में 100 कर देंगे, प्लस पाई तो कांस्टेंट है, r की पावर कितनी है 2, डेल्टा r बाय r। ऐसे निकालते ना, बताया था कि रिलेटिव एरर जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि जो डेल्टा a मीन है अपॉन में a मीन, जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, जो एक्चुअल एरर निकल के आया आपका अपॉन में ट्रू वैल्यू। तो एक्चुअल एरर कितना है मेरे पास यहाँ पे 0.002 है, और ट्रू वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास 0.4, तो उसकी हेल्प से हम इसको कर रहे हैं, इनटू में 100 करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्लस l की पावर कितनी है 1, और l में जो परसेंटेज एरर आने वाला है। ठीक है,
तो डेल्टा एम कितना है, एरर कितना है जी मेरा 0.002 बाय मास 0.4 इंटू में 100 प्लस 2 डेल्टा आर, आर में कितना एरर है हमारे पास रेडियस में 2 इंटू में 0.001 बाय एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल रेडियस कितनी है सॉरी 0.3 इंटू में 100 प्लस डेल्टा एल, एल में कितना एरर है 0.02 डिवाइड बाय एक्चुअल है 5 इंटू में 100। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सो इसको करेंगे तो ये 0.2 बाय 0.4 बन के रह जाएगा, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 और 2, तो ये 0.2 बाय 0.3 रह जाएगा, और उसको हम करेंगे सही कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू 2 0.2 बाई 0.3 ठीक है, प्लस वो हो जाएगा आपके पास 2/5। तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 कॉमन निकाल लेते हैं सब में से ऊपर, तो यहाँ क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बच्चों की तरह। तो देखो 3 यहाँ पे करोगे तो 3 प्लस 4 अपॉन में 4, जिनको एलसीएम निकालना आता है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जिनको एलसीएम नहीं निकालना आता वो ऐसे सीख लो। 1/5 इक्वल टू जी करेंगे तो 2 इंटू में देखो कितना हो गया 4 3 7, 5 यहाँ पे आएगा 7 पंजे 35 प्लस 12 अपॉन 12 पंजे 60 ही हो गया। तो इससे काटते हैं 30 बचेगा, ऊपर कितना हो गया 35 12 47/30, तो दैट इज 4.7/3 काटेंगे, 3 एकम 3 पॉइंट, यहाँ जाएगा 17 हो जाएगा, तो अराउंड 1.6% के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। तो ये थी एरर्स की पूरी कहानी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रहे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। नीट में अभी तक जितने क्वेश्चन इस पे आए थे मैंने सब करा दिए हैं। अब बच्चों प्रैक्टिस करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।